हो गया एक्सेप्ट तुम्हारा रेजिग्नेशन? आंसू, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम क्यों हम सबकी जिंदगियों से खेल रही हो? मैं किसी की जिंदगी से नहीं खेल रही सलमान। मैं तो बल्कि तुम सब लोगों की जिंदगियों को संवारना चाहती हूँ। अगर तुम मेरी बात ठंडे दिमाग से सोचोगे तो तुम्हें मेरी हर बात समझ में आ जाएगी। मैं कुछ समझना नहीं चाहता। तुमने मुझसे बगैर पूछे ना सिर्फ तानिया को बल्कि उसके माँ बाप को भी सब कुछ बता दिया। किस मुसीबत में डाल रही हो मुझे? तुम शुक्र करो सलमान कि इतना बड़ा आदमी तुम जैसे मामूली इंसान को दामाद बनाने पर इतना फख्र महसूस कर रहा है, और एक तुम हो जो इतनी नाशुक्री दिखा रहे हो, मुझे बुरा भला कह रहे हो। आंसू, तुम मुझे किस इम्तिहान में डाल रही हो? मैं किसी से झूठ बोलने या उनको धोखा देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सलमान, तुम अपने जहन से ये बात निकाल दो कि तुम झूठ बोल रहे हो। चंद सालों की तो बात है, उसके बाद हम दोनों दोबारा एक हो जाएंगे। और अगर मैं बदल गया तो? मुझे तुम पर खुद से ज्यादा यकीन है। बहुत बड़ा इम्तिहान ले रही हो तुम मेरी मोहब्बत का। तुम एक लम्हे के लिए सोचो, अगर मैं बदल गया तो तुम्हारे हाथ क्या आएगा? तुम्हें तो सब कुछ मिल जाएगा ना। मेरा क्या है? अगर तुमने मुझे ठुकरा दिया तो मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। फजूल बातें मत करो आंसू। सलमान, मैंने तो वैसे ही एक बात कही थी तुम्हें। मैं तुम्हारे बगैर किसी और के साथ जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं सिर्फ तुम्हारी हूं सलमान, और प्लीज अब तुम ये जिद छोड़ दो। अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो तानिया को अपना लो। इसी में हम सबकी भलाई है, और एक मरती हुई लड़की की खुशी भी। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी, या फिर खुदकुशी कर लूंगी। और तुम जानते हो सलमान, मैं बहुत जिद्दी हूं। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। कल कैसे आती यार? घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। आज भी बहुत मुश्किल से आई हूं तुम्हारे पास। तुम्हारे अब्बू की अब तबीयत कैसी है? अब तो बेहतर है। रिश्ता टूटने का बहुत सदमा पहुंचा होगा ना? जाहिर सी बात है, सलमान उनकी बहन का बेटा था। वक्ती तौर पर फुप्पो नाराज होंगी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। आरज़ू, तुम्हारे दिल में तो कोई दुख नहीं है ना? ऐसी कोई बात नहीं है तानिया, मुझे कोई दुख नहीं है। देखो, मेरे और सलमान के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं था, और अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें क्यों कहती कि तुम मेरे लिए रिश्ता ढूंढो। फिर भी तुम दोनों का नाम एक साथ इतने अरसे से जुड़ा था, ये कैसे मुमकिन है कि... मैंने कहा ना तानिया, बिलीव मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वरना मैं तुम्हें सलमान के नजदीक आने की इजाजत कभी नहीं देती। देखो, सलमान के और मेरे दरमियान जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है, और इस रिश्ते के बारे में तुम्हारे पेरेंट्स को कुछ नहीं पता। बेहतर होगा कि तुम उन्हें इस बात से लाइल्म ही रखो। नहीं, मैंने उनसे इस बात का जिक्र नहीं किया, तुम भी मत करना। अच्छा,
सलमान अपनी अम्मी को लेके कब आएगा? बात क्यों नहीं करता वो आरजू? तानिया, करेगा बात वो। देखो, हर चीज के लिए टाइम चाहिए होता है, तो उसे थोड़ा सा टाइम दो। वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लो भाई, ये तुम्हारी पसंद के कबाब और ये हलवा। ये मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद के कबाब और हलवा लेकर आई। पूरे महीने भर चलेगा आराम से। हमें क्या जरूरत है ये सब कुछ लाने की? सब कुछ यहाँ से मिल जाता है। और फिर डॉक्टर ने आपको लंबे सफर से मना किया, आप फिर भी चली आई। अरे बेटा, मैं यहाँ ये सब कुछ देने थोड़ी आई हूँ। मैं तो किसी खास मकसद के लिए आई हूँ। क्या मतलब? अब इतने भोले मत बन। मुझे आरजू ने तानिया के बारे में फोन करके सब कुछ बता दिया। अब तुम जल्दी से कबाब खाओ और मुझे तानिया के माँ बाप के पास लेके चलो, ताकि मैं तानिया का हाथ मांग सकूं। फिर नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। ऐसे क्या देख रहे हो? तो आप भी आरजू के साथ मिल गई? अरे तुम्हें तो आरजू का शुक्रमंद होना चाहिए। जिंदगी संवार रही है वो लड़की तुम्हारी, फर्श से अर्श पर बिठा रही है तुम्हें, और तुम हो के। मम्मी प्लीज बस कर दें, खुदा का वास्ता है बस कर दें। मुझे तानिया में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं आरजू के बगैर किसी और का तस्वुर भी नहीं कर सकता। जब आरजू को कोई एतराज नहीं है तो तुम क्यों पीछे हट रहे हो? खुदा का शुक्र अदा करो, किस्मत से ऐसे रिश्ते मिलते हैं। अरे लड़की बीमार है तो क्या हुआ? उसका बाप ऑफिस के सारे इख्तियारात तुम्हें दे रहा है। कल को कोठी और गाड़ी भी तुम्हारे नाम लिख देगा। अम्मी मेरी एक बात आप कान खोल के सुनो, मैं उसके बाप से एक फूटी कोड़ी तक नहीं लूंगा। इसका मतलब है तुम शादी के लिए राजी हो गए? ये किसने कहा कि मैं राजी हो गया? हाँ, अभी तो कह रहे हो कि मैं उसके बाप से फूटी कौड़ी भी नहीं लूंगा। अम्मी मैं वैसे ही कह रहा हूँ। बहरहाल अब तानिया का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। ये शादी नहीं हो सकती। मैं कल उसके वालिदैन को जाके वाज़ेह अल्फाज में बता देता हूँ कि मैं उनकी बेटी के साथ शादी नहीं कर सकता। तो फिर तुम मेरा फैसला भी सुन लो। मैं यहाँ तानिया से तुम्हारी बात पक्की करने आई हूँ। अगर तुम मुझे लेकर उनके माँ बाप के पास नहीं गए तो मैं आरजू के साथ चली जाऊंगी। मम्मी अब क्या बातें कर रही हैं? एक और बात सुन लो, अगर तुमने इस रिश्ते में कोई टाल मटोल की ना, तो फिर मेरा मरा हुआ मुंह देखना। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि सलमान तुम्हारी उस सहेली के साथ। लेकिन मुझे अंदाजा हो गया था अम्मी। मैं जानती थी कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन मैं खामोश रही, क्योंकि बेटी से ज्यादा दामाद की बात पर एतबार किया जाता है। अब देख लें आप लोग, सब कुछ आप लोगों के सामने है। मुझे यकीन नहीं आ रहा अम्मी, सलमान भाई ऐसा नहीं कर सकते। मेरा दिल नहीं मान रहा। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है? ठीक कह रही हो तुम। मर्द का क्या भरोसा, कब बदल जाए। बेटी बेटी आरज़ू, तुम दिल पर ना लेना। अल्लाह की मसलहत होगी इसमें जरूर कोई। उसने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोच रखा होगा। आपकी बेटी इतनी कमजोर नहीं है अबू, जो इतनी सी बात पर बिखर जाए। शाबाश, जीती रहो। ये इतनी सी बात नहीं है आप ही। मेरे लिए ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। अच्छा बेटा देखो, मैं तो कहता हूं तुम तानिया से मिलना जुलना छोड़ दो, बल्कि बेहतर है कि उसके बाप की नौकरी भी छोड़ दो तुम। जाहिर है अब उनके यहाँ नौकरी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
जॉब नहीं, मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। क्यों बेटा? वो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट? कैसा कॉन्ट्रैक्ट? अबू वो जॉब के लिए जब मैं अपॉइंटमेंट लेटर साइन कर रही थी तो उसमें लिखा था कि मैं 2 साल तक रिजाइन नहीं कर सकती, और वैसे भी मुझे जॉब की अशद जरूरत है। ये जॉब मुझे मेरी काबिलियत, मेरी मेहनत पर मिली है, किसी सिफारिश पर नहीं। मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकती मैं ये जॉब। अरे अरे, इस लड़की का तो दिमाग खराब हो गया है। मजाल है जो कभी माँ बाप की बात पर कभी कान धरे उसने। ठीक ही तो कह रही हैं आप ही। उनके जॉब छोड़ने से क्या होगा? मुझे सलमान से इस हिमाकत की तवक्को नहीं थी। अरे रहने दीजिए, ये दौलत चीज ही ऐसी है, बड़ों बड़ों के दिमाग खराब कर देती है। करोड़पति बाप की अकलौती बेटी के सामने हमारी आरजू की हैसियत क्या है? ऐसे न कहो, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो हमारी बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो तानिया को अपना लो, इसी में हम सबकी भलाई है, और एक मरती हुई लड़की की खुशी भी। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊं, या फिर खुदकुशी कर लूं। और तुम जानते हो सलमान, मैं बहुत जिद्दी हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। अम्मी, अम्मी मेरे लिए एक गिलास पानी ले आना। ये लो बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे लगता है तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा है। अम्मी मैं दानिया से शादी के लिए राजी हूँ। क्या सच कह रहे हो तुम? जी, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। चुप चुप जियो, खुश रहो। तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। अब हम ऐसा करेंगे, कल सुबह ही तानिया का हाथ मांगने चलेंगे। सुबह तो नहीं, लेकिन शाम में चले जाएंगे। अरे क्या फर्क पड़ता है बेटा, सुबह हो या शाम। अब इंशाल्लाह तानिया का रिश्ता तो पक्का हो जाएगा ना। पानी पियो। मैं ठीक हूँ, अब ये आप इधर ही रहने दें। आंसू, ये पैसा तुम्हारे लिए इतनी अहमियत क्यों रखता है? इस पैसे की खातिर तुम हम दोनों की मोहब्बत को क्यों कुर्बान कर रही हो? तुम मानो या ना मानो, पैसे की अहमियत है, और देखना तुम खुद भी इस बात को तस्लीम करोगे।
खबर पहुंच गई होगी तुम तक। तुम्हें यकीनन ये जान के बहुत खुशी हुई होगी कि मैं राजी हो गया हूं। तुम्हें क्या लगता है ये खबर सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई होगी? तुम नहीं जानते सलमान, इस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। आरज़ू, ये पैसा तुम्हारे लिए इतनी अहमियत क्यों रखता है? इस पैसे की खातिर तुम हम दोनों की मोहब्बत को क्यों कुर्बान कर रही हो? तुम मानो या ना मानो, पैसे की अहमियत है, बहुत ज्यादा अहमियत है। और इस बात का अंदाजा तुम्हें उस दिन होगा जब तुम्हें एक मामूली वर्कर की पोस्ट से उठाकर मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर बिठाया जाएगा, जब तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफर करोगे, एक शानदार बंगले में रहोगे, एक पुरसाइश जिंदगी गुजारोगे। फिर तुम्हें मेरी ये सारी बातें याद आएंगी सलमान, और देखना तुम खुद भी इस बात को तस्लीम करोगे, पैसे की अहमियत है, बहुत ज्यादा अहमियत है, मोहब्बत से भी ज्यादा। तैयार हो गई अम्मी आप? हाँ जी बेटा। ये क्या पहन रखा है आपने? कोई ढंग के कपड़े नहीं है आपके पास। क्या हो गया? 3,500 का खरीदा है, इसीलिए तो पहन के जा रही हूँ। उन्हें भी तो पता चले हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। अब आपसे कौन बहस करे? और ये सब क्या फैला रखा है आपने? अरे ये तुम्हारी बीवी के लिए शुगन के जोड़े हैं। ये देखो, ये पूरे 5,000 का लेकर आई हूँ, देखकर खुश हो जाएगी इसे। अम्मी, इस सब की क्या जरूरत थी? अरे लो, जरूरत क्यों नहीं थी? रिश्ता लेने क्या खाली हाथ जाऊंगी? अरे शुगन तो साथ जाएगा ना। कैसा शगुन? नहीं, फिलहाल तो आप रिश्ता लेने जा रही हैं। अरे वाह, उन्हें पता तो चले कि हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, खानदानी लोग हैं। मैं तो अंगूठी भी साथ लेके जाऊंगी। और मैं तो कह रही हूँ जरा रास्ते में रोक लेना, एक सोने का छोटा सा सेट ले लेंगे, रोक पड़ेगा उन पर। अम्मी, मैं आपको इन चीजों से मना कर रहा हूँ और आप जेवरात की बात कर रही हैं। हैरत है अम्मी, ये सब कुछ कबल अज़ वक्त, जब वक्त आएगा ना तो अपने सारे अरमान पूरे कर लीजिएगा। अब चलें, देर हो रही है। और अब ये जो लेके जा रही हैं, ये ऐसे लेके जाएंगी, पैक नहीं करने हैं कपड़े। नहीं, आप भी ना। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? वो लोग नीचे आ चुके हैं। बस हो गई हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी। सलमान की अम्मी को तो पसंद आऊंगी ना? तुम सलमान को पसंद आ गई हो इतना काफी नहीं है क्या? माना कि फुप्पो पहले नाखुश थी, मगर अब वो बहुत खुश है। तुम सच कह रही हो ना? बिल्कुल सच। अब जल्दी करो, तुम्हारी सास तुम्हारा वेट कर रही है। चलो। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, जितनी मैंने तारीफ सुनी थी ना, उससे भी प्यारी है आप लोगों की बेटी। अल्लाह इसे नजरे बस से बचे। आपका बेटा भी कुछ कम नहीं है, माशाल्लाह से बहुत लायक और बहुत ज़हीन लड़का है। बड़ी अच्छी तरबियत की है आपने इसकी। शुक्रिया भाई साहब। वैसे मेरे बेटे पे खानदान की बहुत सारी लड़कियों की नजर थी, और खानदान से बाहर भी बहुत सारी लड़कियां शादी की ख्वाहिशमंद थी। है भी तो लाखों में एक ना। मैंने तो साफ साफ कह दिया, बेटा मैं तेरी शादी किसी अच्छे खानदान की लड़की से करूंगी, ऐसे वैसे खानदान में रिश्ता नहीं करूंगी तेरा। अरे फुप्पो, ये केक लीजिए ना आप, स्पेशली तानिया ने बनाया है आपके लिए। अरे अरे बेटा, ले लूंगी ले लूंगी। तुम मुझसे मेहमानों वाला सलूक क्यों कर रही हो? तुम कौन सा मेरे लिए गैर हो? फुप्पो, इस वक्त तो मैं लड़की वालों की तरफ से हूँ,
क्योंकि तानिया पहले मेरी दोस्त है और बाद में आप मेरी फूफो। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है माशाल्लाह से। बहुत गहरी दोस्ती है दोनों में। आरजू तो हर वक्त तानिया का जिक्र करती रहती है मेरे सामने। भाई आप भी तो कुछ बोलिए बरखुरदार, आप तो बिल्कुल ही चुप साध के बैठ गए। बड़ा शर्मीला है मेरा बेटा, हाँ थोड़ी रहा था, मैं तो इसे जबरदस्ती लेकर आई हूँ। ये तो कह रहा था अम्मा रिश्ते की बात है, आप खुद ही जाकर करें, और वैसे भी ये बड़ों का मामला है ना। इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है, अब तो जमाना बहुत बदल गया है। अरे बहन यही तो समझाती हूँ मैं इसे। चलें जी अब असल बात की तरफ आते हैं। दरअसल मुझे और मेरे बेटे को आपकी बेटी तानिया बहुत पसंद है। हम इसे बहुत जल्द अपने घर बहू बना के लेके जाना चाहते हैं। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो आज शादी की तारीख पक्की कर लें। हमें क्या एतराज हो सकता है, हमने तो पहले ही अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया था। हमारी बस एक ही शर्त है। जी कैसी शर्त? दरअसल हम चाहते हैं कि शादी के बाद सलमान यहाँ हमारे पास रहे, इसके अलावा और कोई शर्त नहीं है। देखिए आप लोग सोच के जवाब दे दीजिएगा। अरे सोचना कैसा, अगर आप अपने दामाद को अपने पास रखना चाहते हैं तो भाई मुझे तो कोई एतराज नहीं। लेकिन मुझे एतराज है। शादी के बाद तानियों को मैं जहाँ रखूंगा उसे वहीं पे रहना होगा। अगर आप लोगों को कोई एतराज है तो तुम चुप रहो, जब बड़े बात कर रहे होते तो बीच में नहीं बोलते। अच्छा ऐसा करें कि आप लोग हमें सोचने की थोड़ी सी मोहलत दे दें। जी जी बिल्कुल। आप लीजिए ना। जी आखिर तुम्हें घर दामाद बनने में एतराज ही क्या है? एतराज तो मुझे शादी पे भी है, लेकिन मजबूरन कर रहा हूँ। तो फिर जहां उनकी इतनी बातें मानी है वहां ये मुतालबा भी मान लो। सलमान तानिया उनकी इकलौती बेटी है और फिर बेचारी बहुत बीमार है। अगर तुम उसे अलग रखोगे तो उसके माँ बाप उसकी बीमारी की वजह से हर वक्त परेशान रहेंगे। वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी उनकी नजरों से दूर हो जाए। और तुम्हें एतराज क्यों हो रहा है? तुम्हें कौन सा वहां उम्र भर रहना है? ठीक कह रही हो, मैं एतराज करने वाला होता ही कौन? सब कुछ तो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। मैं तो बस तमाशा देख रहा हूँ, अपनी जिंदगी का तमाशा। तुम फिक्र क्यों कर रहे हो सलमान? इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। और तुम ये सोचकर ही मुतमईन हो जाओ कि तुम एक बीमार लड़की से शादी कर रहे हो जिसकी जिंदगी के चंद साल खुशी से गुजर जाएंगे। और मैं, मेरी खुशियों की परवाह है तुम्हें? ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। और हाँ, एक बात मेरी गौर से सुनो। अम्मी अब्बू को बताना मत कि मैं तानिया के घर आती जाती हूँ, क्योंकि मैं घर से ऑफिस का बहाना करके निकलती हूँ। मुझे लग रहा है कि महामारी है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। वैसे तुम क्यों इतनी एक्साइटेड लग रही हो? मैं क्यों एक्साइटेड होंगी? लग तो रही हो। हाँ तो मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है भाई। शादी सिर्फ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की नहीं है, बल्कि एक्स मंगेतर की भी है। अम्मी अब ये मिठाई के टोकरे लेके जाने की क्या तुक बनती है? अरे बेटा क्यों नहीं बनती, रिश्ता लेने जा रही हूँ, कोई मजाक तो नहीं है ना। अब देखो मिठाई तो मैंने मंगवा ली थी, अब जब जाएंगी ना
तो फलों का टोकरा भी बनवा के लेके चलेंगे। अच्छा ले लेना रास्ते में से फल, लेकिन अम्मी प्लीज वहां पर आप कम से कम बोलिएगा। क्या मतलब है भाई? मैं माँ हूँ तुम्हारी, मैं नहीं बोलूंगी तो कौन बोलेगा? अम्मी वो बहुत पढ़े लिखे और सुलझे लोग हैं, बस आप जरूरतन बोलिएगा। अच्छा ठीक है, नहीं बोलूंगी। और तुम भी कोई ऐसी वैसी बात मत करना मुझसे। जरा सी उन्होंने शर्त क्या रखी, तुम्हें एतराज हो गया? एतराज तो मुझे अब भी है। अरे बेटा, घर दामाद बनने में बुराई क्या है? अच्छा है ना उनकी बेटी बीमार है, अपने माँ बाप की नजरों में रहे। अब देखो, अगर हमारे पास उसे कुछ ऐसा वैसा हो गया तो वो तो कहेंगे कि ससुराल वालों ने ठीक से देखभाल नहीं की। आपका क्या होगा? आप यूं कब तक हैदराबाद में अकेली रहेंगी अम्मी? मुझे आपकी फिक्र लगी रहेगी। अरे बेटा, तुम मेरी फिक्र मत करो, माँ बहन है ना तुम्हारी, बहुत देखभाल करती है वो मेरी। लेकिन अम्मी मैं आपको यूं अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना। अरे बेटा, पहले भी तो अकेली थी। पहले की बात और थी। ओहो, तुम छोड़ भी दो ये बातें। अरे तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम खुश रहा करो। चेहरा देखो अपना कितना उतरा हुआ है। ठीक हूँ। और देखिए अम्मी, ये शादी मैं सिर्फ तानिया की खुशी के लिए कर रहा हूँ, इसके पीछे कोई और मकसद नहीं। आप कहीं भी अपनी बातों से ये जाहिर मत होने दीजिएगा कि ये शादी हम उनकी दौलत से मुतासिर होके करें। और प्लीज वहां पर कम से कम बोलिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छा बाबा, बंद करो अपनी नसीहतें। क्या इसी हफ्ते शादी है? तुम लोग कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी नहीं कर रहे हो? क्या मतलब? सादगी से शादी हो रही है? तानिया, ये क्या बात हो गई यार? कम से कम ढोलकी का एक फंक्शन तो होना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं कल आऊंगी, बल्कि आंटी से बात भी करूंगी। चलो ठीक है फिर कल बात होती है। ओके, गुड नाइट। क्या हुआ अभी? क्या डेट फिक्स हो गई है? संडे को शादी है, लेकिन शादी बहुत सादगी से हो रही है। क्यों? ये अमीर और मॉडर्न लोग अपने आप को सिंपल दिखाने के लिए ऐसा भी करते हैं। खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। यही तो तकरीबात होती हैं जिसमें वो अपनी दौलत का रोब झाड़ते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। तानिया की फैमिली बहुत अच्छी और बहुत डिसेंट है, और कोई नौदौलतिये नहीं है जो अपनी दौलत की शो मारेंगे। वैसे तुम क्यों इतनी एक्साइटेड लग रही हो? मैं क्यों एक्साइटेड होंगी? लग तो रही हो। हाँ तो मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है भाई। शादी सिर्फ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की नहीं है, बल्कि एक्स मंगेतर की भी है। क्या भी तुम्हें जरा सा भी दुख नहीं है? सलमान भाई किसी और के होने जा रहे हैं। सलमान मेरा पास था, उसे मैं भुला चुकी हूँ, और मैं एक प्रैक्टिकल लड़की हूँ। मैं आगे की सोचती हूँ, पीछे मुड़कर देखने वालों में से नहीं हूँ। माशाल्लाह, बहुत ही खाते पीते खानदानी और रखरखाव वाला है मेरा समधियाना। अरे शादी पे मुझे और अस्मा को सोने का सेट तक चढ़ा रहे हैं वो लोग। जानते हैं, सारे खानदान को खबर कर दिया आपने? सुबह से 10 फोन आ चुके हैं, लोगों के तरह तरह के सवालात कर रहे हैं लोग कि आखिर इतने बड़े घर में सलमान का रिश्ता हो कैसे गया। अरे भाभी, मेरा सलमान तो शुरू ही से किस्मत वाला है। भाईजान, अब आप लोग भी नाराजगी खत्म कर दें। साजदा, हमें कोई रंज और पछतावा नहीं है, समझी? तो और क्या, और हमारी आरजू के लिए रिश्तों की कमी थोड़ी है। अरे अपनी आरजू की शादी तो मैं खुद करवाऊंगी अपने हाथों से, और बहुत धूमधाम से। अच्छा, ये शादी का कार्ड है। इतवार की शादी है और जुमे को छोटा सा माइयों का फंक्शन है। माइयों पर शिरकत के लिए तो हमारी तरफ से माजरत।
अलबत्ता शादी में शिरकत की जरूर कोशिश करेंगे। तुम्हें मुबारक हो। खैर मुबारक। अच्छा भाईजान, माइयों पे बच्चियों को जरूर भेजिएगा। तानिया भी अपनी सहेलियों को बुला रही है। माहम, बेटा आप लोग जरूर आना। जी पप्पू, पूरी कोशिश करेंगे। अरे कोशिश क्यों भाई, तुम्हारे सलमान भाई की शादी है, किसी गैर की थोड़ी है। जी, मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ। क्यों बुलाया मुझे? तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया कि अपना मूड तो ठीक कर लो। तुम्हें देख के साफ लग रहा है कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो, और मुंह तो तुमने ऐसे बनाया हुआ है जैसे तुम्हें किसी ने काले पानी की सजा दी हुई हो। तुमने ये बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? अगर किसी ने हमें देख लिया तो मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए। सलमान रुको ना, बात तो सुन लो मेरी। बहुत अच्छे लग रहे हो तुम, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें इस तरह किसी और के साथ बैठा देखूंगी। कितनी बड़ी सजा दी है मैंने खुद को। सजा भी तो तुमने अपने लिए खुद चुनी है। सिर्फ तुम्हारी खुशियों और तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए। इतना बड़ा दिल है मेरा कि मैं अपनी सबसे कीमती और सबसे पसंदीदा चीज अपनी दोस्त के हवाले करने जा रही हूँ। तुम तो अभी से पछता रही हो। सलमान, मैं तुमसे अपने दिल की बात भी शेयर नहीं कर सकती? इन बातों के लिए ना बहुत देर हो चुकी है। तुम देखना, एक दिन हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे। हमारी शादी का बहुत ग्रैंड सा फंक्शन होगा, दुनिया देखेगी। और सब कुछ होगा हमारे पास,
बंगला, गाड़ी, पैसा, नौकर चाकर, सब कुछ। आंसू, जाने दो मुझे। तुम्हारी इन फजूल और बेतुकी बातों से ना मुझे गुस्सा आने लगता है। अच्छा, अभी से गुस्सा आने लगा मुझ पर? अभी तो वो तानिया बीवी भी नहीं बनी और तुम मुझसे इस तरह बात कर रही हो। बंद करो अपनी ये फजूल बातें। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है और तुम्हारी इन बेवकूफियों की वजह से ना मुझे अपनी इज्जत हाथ से जाती दिखाई दे रही है। ठीक है, जाओ अपना मूड ठीक कर लो। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मेरा मूड ऐसा है और ऐसा ही रहेगा। मैं ये मसनूई मुस्कुराहट मुंह पे सजा के नहीं बैठ सकता वहां पे। तुम क्यों किए किराए पर पानी फेर रहे हो? सबको शक हो जाएगा कि तुम खुश नहीं हो। और तानिया, वो तो समझती है कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, दिलो जान से मरते हो उस पर। तानिया, क्या बात है? तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? कोई बात हुई है क्या? बताओ ना, क्या बात हो रही थी? कुछ नहीं यार, चलो चलते हैं। नहीं, तुम्हें मुझे बताना होगा यहाँ क्या बात हो रही थी जो तुम लोग सबके सामने नहीं कर सकते थे। सर, ये सब कुछ थोड़ा जल्दी नहीं हो गया? मेरा मतलब है, क्या आपको लगता है कि मैं इतनी इम्पोर्टेंट पोस्ट के काबिल हूँ? अगर तुम मुझे ऐसे देखना चाहते हो तो मैं हमेशा ऐसी रहूंगी। मैं खुद को मुकम्मल तौर पर तुम्हारी पसंद के सांचे में ढालना चाहती हूँ। तुम्हें मैंने फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दी, वरना आज भी तुम तानिया की मामा के एनजीओ के एक नॉर्मल से वर्कर होते, और आज तुम एक इतनी बड़ी कंपनी के एमडी बन गए हो। अगर तुम जिंदगी भर भी मेहनत करते ना, तब भी इस मकाम तक नहीं पहुंच पाते।